8.5 करोड़ की डकैती का मामला। 4 महीने से की डकैती की साजिश। 10 रुपए की फ्रूटी के लालच में गिरफ्तार। कुछ वक्त पहले एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था मनी हाइस्ट, जिसे पूरी दुनिया में देखा गया और काफी पसंद भी किया गया। हर तरफ मनी हाइस्ट की चर्चा थी, जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक माइंडेड प्रोफेसर सबसे बड़ी लूट की साजिश को बुनता है और अंजाम देता है, और वो पहले ही तय कर लेता है कि लूट के बाद किसे क्या करना होगा। उस कहानी में मास्टरमाइंड प्रोफेसर था और इस कहानी में थी डाकू हसीना। चलिए आपको बताते हैं लुधियाना में हुए 8.5 करोड़ के लूट कांड की पूरी साजिश क्या थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं हूं साक्षी शर्मा। एक महिला और खुद को वकील साहिबा कहलाने का था शौक, और एक पेंटर और एक कारपेंटर और एक केटरर मजदूर। पंजाब में हाल के दिनों में हुई सबसे बड़ी डकैती की वारदात में शामिल किरदारों की असलियत कुछ ऐसी ही है। ये ना तो कोई पेशेवर अपराधी है और ना ही कोई छटे हुए गैंगस्टर, बल्कि ये सभी आम जिंदगी जीने वाले लोग हैं, जो या तो कर्ज में डूबे हुए हैं या फिर रातों रात अमीर बनने के वो ख्वाहिशमंद। उनकी जरूरतों और ख्वाहिशें एक साथ मिल गए और फिर तैयार हुई एक साजिश, जिसको सुलझाते सुलझाते पुलिस भी हैरान हो गई। ये कहानी है पंजाब के सबसे बड़े शहर लुधियाना की, जहां एक खबर ने एक ही झटके में पूरे के पूरे पुलिस महकमे को झंझोर कर रख दिया। और यह इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ 9 करोड़ की डकैती की खबर सामने आई थी। असल में ये पंजाब के 9 सिखे अपराधियों का वो ऑपरेशन था जिसमें 10 से 12 लोगों की एक गैंग ने बैंकों के लिए कैश ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाली कंपनी सीएमएस को लूटने की प्लानिंग की और उसमें कामयाब भी हो गए। लुधियाना पुलिस को इस डकैती की खबर मिली और इसी के साथ सभी के हाथ पांव फूल गए। वजह यह कि ये वारदात एक कैश ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी में हुई थी और ऐसी किसी जगह पर डकैती का मतलब ही है करोड़ों रुपए की लूट। मामला बेहद बड़ा था। लुधियाना पुलिस कमिश्नर वारदात स्थल पर पहुंचे और सीन ऑफ क्राइम का जायजा लिया, लेकिन हर रोज करोड़ों रुपए का कैश इधर उधर करने वाले सीएमएस कंपनी के दफ्तर में उन्हें सुरक्षा के लिहाज से जो लापरवाही नजर आई, उसे खुद कमिश्नर भी हैरान रह गए। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि यह डकैती तकरीबन 10 से 12 डकैतों की गैंग निकली है। डकैती के लिए आने के दौरान बदमाशों ने पूरे दफ्तर में लगे तमाम सेंसर्स डीएक्टिवेट किए, सीसीटीवी के तार काट दिए और अपने साथ दफ्तर में लगे सीसीटीवी का डीवीआर उठाकर ले गए। बता दें कि डकैत जिस वैन के साथ भागे उसके भी फ्लिकर्स ऑन थे, और ऐसा तभी मुमकिन होता है जब कोई इस काम में ऐसा शख्स शामिल हो और उसे सीएमएस की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी हो। ये जानकर पुलिस हैरान रह गई कि सभी के सभी 10 डकैतों में से एक ने भी वारदात के वक्त अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि कुछ घंटों की तलाशी और नाकेबंदी के बाद पुलिस लावारिस हालत में पड़ी उस कैश वैन तक पहुंचने में कामयाब हो गई, जिसमें बैठकर डकैत भागे थे। इसके बाद पुलिस ने कैश वैन के पास वाली जगह छानबीन की और अपने मुखबिरों की मदद ली, और तब एक एक कर पुलिस इस वारदात में शामिल गुनहगारों तक पहुंचती गई। पुलिस ने लुधियाना के पास ही एक गांव से लूट के रुपयों के साथ 3 लड़कों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने नोटों से भरा एक बैग पानी निकलने की एक जाली में छिपा कर रखा था। इसके बाद पुलिस ने एक एक कर कई डकैतों की गिरफ्तारी की। इसी कड़ी में पुलिस मनजिंदर उर्फ मनी नाम के उस डकैत तक भी पहुंचने में कामयाब हो गई, जो खुद सीएमएस में कैश लोड करने का काम करता था, यानी जो इस वारदात को अंजाम देने वाले 2 मास्टरमाइंड्स में से एक था। मनजिंदर उर्फ मनी ने लुधियाना की ही रहने वाली मनदीप कौर नाम की एक लड़की के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने मनजिंदर के घर से 1 करोड़ रुपए बरामद की। मनजिंदर उसके पास और रुपए होने की बात से इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती की और जो तस्वीरें सामने आई, उसे सब हैरान रह गए। उसने पुलिस से बचने के लिए नोटों की गड्डियां अपने घर के नाले में छुपा कर रखी थी, जिन्हें पुलिस ने धो धोकर बरामद कर लिया। अब बात करते हैं इस केस की असली मास्टरमाइंड और उसकी पूरी साजिश की। जानकारी के मुताबिक लुधियाना के ही डेहली की रहने वाली एक लड़की मनदीप उर्फ मोना ने इस वारदात की साजिश रची थी। उसने एक लड़की के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवा रखा था, जिसके सिलसिले में वो कोर्ट आती जाती रहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात मनजिंदर सिंह से हुई, जो कोर्ट में लगी एटीएम में कैश डालने आता था। यहीं से दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोनों ने सीएमएस के दफ्तर में डाका डालने की प्लानिंग की।
4 महीने तक प्लानिंग चलती रही। दोनों ने 4-4, 5-5 लड़कों को अपने साथ लेकर अपनी अपनी टीम बनाई और पूरी तैयारी की। अब प्लानिंग को अमली जामा पहनाने का वक्त आ चुका था। मनी ने मोना की टीम के साथ मिलकर सीएमएस के दफ्तर में धावा बोला। डकैती की इस वारदात में मोना के साथ उसका पति और उसका भाई भी शामिल था। मोना और उसके पति ने तय किया था कि वो डकैती में कामयाब हो जाने पर सबसे पहले हेमकुंड साहिब में जाकर मत्था टेकेगी और फिर हरिद्वार और अमरनाथ धाम होते हुए लूटे गए रुपयों से नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। वारदात के बाद इस तय प्रोग्राम के मुताबिक पति पत्नी की ये शातिर जोड़ी हेमकुंड साहिब जा पहुंची। पुलिस को जब उनके गुरुद्वारे पहुंचने की खबर मिली तो पीछे पीछे पुलिस भी वहां जा पहुंची, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ में से उनकी पहचान कर उन्हें पकड़ना आसान नहीं था। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। पुलिस को पता चला कि दोनों पति पत्नी पैदल ही 21 किलोमीटर का फासला तय कर गुरुद्वारे तक पहुंचे। मोना ने चेहरे पर नकाब बांध रखा था और उसके पति ने चेहरे पर पगड़ी लपेट रखी थी। पुलिस ने पहचानने के लिए एक जाल बिछाया और इसी जाल में वो दोनों शातिर पति पत्नी फंस गए। पुलिस ने गुरुद्वारे के रास्ते में फ्रूटी के लंगर की व्यवस्था की ताकि फ्रूटी पीने के लिए जैसे ही वो अपने चेहरे से नकाब हटाए तो उनकी पहचान कर ली जाए। और हुआ भी ऐसा ही। पुलिस की प्लानिंग काम कर गई। जैसे ही दोनों ने फ्रूटी पीने के लिए नकाब हटाया, पुलिस को कंफर्म हो गया कि ये वही दोनों हैं। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गुरुद्वारे तक जाने दिया, लेकिन जैसे ही अरदास करने के बाद वो बाहर निकली, लुधियाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और डाकू हसीना के पुलिस के गिरफ्त में आते ही डकैती की साजिश की सारी कड़ियां खुल गई और साजिश का पूरा खुलासा हो गया और लूटे गए 8 करोड़ 49 लाख रुपए की रकम में से 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद कर ली गई। हैरान करने वाली बात यह है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले सभी 10 डकैतों में किसी का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। आपको बता दें कि डीजीपी गौरव यादव ने 100 घंटे में पूरे मामले का खुलासा करने पर पुलिस टीम को 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।